नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाटा रैलीज कंपनी का जो टाकुमी आता है, टाकुमी इंसेक्टिसाइड, उसका इस्तेमाल बहुत सारे किसानों ने तो किया है। किसको रिजल्ट लगते हैं, किसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो रिजल्ट किन किटकों पर आते हैं, किन किटकों पर नहीं आते, ये भी एक बात होती है। तो वो बातें क्या होनी है, मतलब टाटा टाकुमी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी होगी तो ये सब बातें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यही सब बातें आपको अच्छे से समझाने के लिए टाटा टाकुमी के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक आपको ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, टाटा रैलीज कंपनी का आता है टाकुमी, जिसमें आता है फ्लुबेंडामाइड 20% WDG फॉर्मुलेशन में। WDG का मतलब वाटर डिस्पर्सिव ग्रैनुअल्स होता है। ये दानेदार स्वरूप में आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो पैकेट के अंदर खराब नहीं होता है और इसके 100% रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलते रहते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि मार्केट में ये कौन कौन से नाम से मिलता है। दोस्तों, टाकुमे में जो आपका फ्लुबेंडामाइड आता है 20% वाला, वो और कंपनियों का भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको टाटा का ही लेना है, आपको किसी और कंपनी का फ्लुबेंडामाइड 20% सस्ता वाला मिलता है तो आप उससे भी टाकुमी जैसे रिजल्ट पा सकते हो। तो हम जानते हैं कि टाकुमी जैसे रिजल्ट आपको कौन कौन से प्रोडक्ट में मिल सकते हैं। तो आप इप्को कंपनी का यह आपका टाकीबी के नाम से आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ का यह फ्लूटॉन के नाम से मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्वैल एग्रो का यह काबुके के नाम से मार्केट में आता है और यूपीएल कंपनी का यह इनवेड के नाम से आता है। तो आप इनमें से किसी और कंपनियों का भी फ्लुबेंडामाइड लेके आप रिजल्ट पा सकते हो। अभी हम जानते हैं कि टाकुमे में आने वाले फ्लुबेंडामाइड की मोड ऑफ एक्शन। तो फ्लुबेंडामाइड आपका राइनोइड क्लास हो गया और डायमाइड ग्रुप से बिलोंग करता है आपका फ्लुबेंडामाइड। तो ये जो फ्लुबेंडामाइड है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब आपको पता है, एक से ज़्यादा कीटकों के ऊपर काम करने वाला सिस्टेमिक वाला इंसेक्टिसाइड है, जो कि फसल के अंदर जाकर कीटकों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। आपके फ्लुबेंडामाइड में लार्वासाइडल एक्शन भी है। लार्वासाइडल यानी कि आपके कीटकों की जो इलियो वाली अवस्था होती है, उसको भी अच्छे से मतलब कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए जो एक्शन होता है लार्वासाइडल एक्शन, वो इसमें मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये कीटकों के पेट के अंदर जाकर भी कीटकों को मारता है, जिसे ही हम स्टमक एक्शन भी कहते हैं। साथ ही साथ ये सिस्टेमिक एक्शन के साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट एक्शन भी दिखाता है। मतलब इसके संपर्क में अगर कीटक आ जाते हैं बिना प्लांट में के अंदर जाए हुए भी, तो भी आपका कीटक बहुत ही आसान तरीके से मर जाता है। ये क्या करता है, ये फ्लुबेंडामाइड आपके कीटकों के जो नर्वस सिस्टम होती है उसको डैमेज कर कीटकों को बहुत ही अच्छी तरीके से मार देता है। तो ये इसका रहा मोड ऑफ एक्शन। टाटा टाकुमी छिड़काव करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको टाटा टाकुमी के रिजल्ट मिल जाते हैं। यानी कि टाटा टाकुमी का रेन फास्टनेस 1 घंटे का है और टाटा टाकुमी का छिड़काव करने के बाद 10 से 15 दिनों तक आपके फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब टाटा टाकुमी की रेसिडुअल एक्टिविटी 10 से 15 दिनों की है। दोस्तों, टाटा टाकुमी जिन जिन कीटकों के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो कपास में सबसे ज़्यादा समस्या होती है बॉलवर्म की, तो ये आपका फ्लुबेंडामाइड बॉलवर्म के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपके धान की फसल में, राइस के फसल में राइस स्टेम बोरर आता है, तो उसके ऊपर भी फ्लुबेंडामाइड बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये अपिड्स के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है। ये जसीड्स के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है। ये लीफ फोल्डर के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है। ये डिबियम यानी कि डायमंड बैक मॉथ के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम करता है और साथ ही साथ ये फ्रूट बोरर के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो इतने सारे कीटकों के ऊपर आपका फ्लुबेंडामाइड, जो कि आपके टाकुमी में आता है, वो काम करता है। तो टाटा टाकुमी का छिड़काव आप फसल के किसी भी अवस्था में बेझिझक कर सकते हो, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज हो, फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, आपके फ्रूट सेटिंग की स्टेज हो, आपकी फ्रूट साइज डेवलपमेंट की स्टेज हो, या फिर मैच्योरिटी की स्टेज हो। किसी भी अवस्था में आप टाटा टाकुमी का छिड़काव के लिए इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन के लिए लगभग सभी केमिकल में चल जाता है, लेकिन आपको एक फिजिकल टेस्ट करके देखना है। तो जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसको आपको थोड़ा सा टाकुमी मिलाकर आपको देखना है कि अगर वो मिश्रण आपका दूध की तरह फटता है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। अगर मिश्रण दूध की तरह नहीं फटता है तो वो कॉम्बिनेशन आपके छिड़काव के लिए तैयार है। और रही बात, आप इसमें स्टिकर का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें अच्छे से चिपकने की भी गुण है, आपको अलग से स्टिकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
टाटा टाकुमी आपके फसल में प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये प्रिवेंटिव में आपके फसल के ऊपर 85% तक आपको रिजल्ट दिखा देता है। और रही बात अगर आप कीटकों का अटैक होने के बाद इसका इस्तेमाल करते हो आपके फसल पर, तो ये 80% तक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके फसल में दिखा देता है। तो टाटा टाकुमी का इस्तेमाल आप लगभग सभी फसलों में कर सकते हो, चाहे वो आपकी फसल सब्जी वर्गीय हो या फिर फल वर्गीय हो। बेझिझक सभी फसलों में आप टाटा टाकुमी का इस्तेमाल कर सकते हो। जानते हैं कि टाटा टाकुमी की कीमत और डोज के बारे में। तो पहले हम जानेंगे डोज के बारे में। तो टाटा टाकुमी आप 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 10 ग्राम टाटा टाकुमी का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी के लिए आप 8 ग्राम टाटा टाकुमी का छिड़काव के लिए इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और रही बात कीमत की, कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कीमत नहीं बताऊँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके ऑनलाइन कीमतें पता कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि भाई ऑनलाइन कीमतें आपके दुकानदार से ज़्यादा होती है। तो दुकान में आपको सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन से एक अंदाज़ा लगाने के लिए आप ऑनलाइन कीमतें चेक कर सकते हो। और अभी खास बात बताने से पहले आपको हमारी मेहनत रोज़ का है, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये जो लाइक का बटन है वो दबाना भी मत भूलिएगा। और सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई दबा के आप शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हो। खास बात में आप में से बहुत से किसानों के मन में आता होगा कि भाई फेम में तो वही कंटेंट है, फ्लुबेंडामाइड, और टाकुमी में तो वही कंटेंट है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है उसमें। मतलब टाकुमी में जो आपका फ्लुबेंडामाइड आता है, फेम में जो फ्लुबेंडामाइड आता है, दोनों एक ही है। लेकिन उसका जो फॉर्मुलेशन आता है, फेम का फॉर्मुलेशन आपका एसी फॉर्मुलेशन होता है और टाकुमी का आपका WDG फॉर्मुलेशन होता है। थोड़ा परसेंटेज में भी बदलाव आता है आपको। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन होता होगा कि भाई टाकुमी बेस्ड है या फिर आपका फेम बेस्ड है। यहाँ पे तो मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन के अंदर कौन सा वाला बेस्ट है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो आ जाएगा अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो। लेकिन WDG और AC फॉर्मुलेशन में सबसे बढ़िया तो मेरे को WDG लगता है। तो अगर आप फेम के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।